प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए बाजार। निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,600 के नीचे हुआ बंद। आईटी, एफएमसीजी और मेटल्स में गिरावट, तो निजी बैंकों और रियल्टी शेयरों से सपोर्ट। एफएमसीजी शेयरों ने बनाया बाजार पर दबाव। एचयूएल निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट और इमामी 1 से 1.5% फिसले। सीमेंट शेयरों में शानदार तेजी। इंडिया सीमेंट 7% उछलकर वायदा का टॉप गेनर। ग्रासिम, अल्ट्राटेक और ओरिएंट सीमेंट 1 से 4% दौड़े। आईईएक्स ने निवेशकों के डर को किया खारिज। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएमडी ने कहा, कपलिंग लागू होना मुश्किल। सीईआरसी के अंतिम फैसले में लगेगा लंबा वक्त। शेयर 10% टूटकर 2 साल के निचले स्तर पर। मजबूत ग्लोबल संकेतों से शुगर शेयरों में चौतरफा तेजी। धामपुर, बलरामपुर, रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान 3 से 8% उछले। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी और साथ ही खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले, कैसा रहा हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 223 अंक टूटकर 62,625 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 71 अंक फिसलकर 18,600 के नीचे क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 43,989 के लेवल पर आज सपाट बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार में गिरावट की वजह क्या रही और आगे का क्या आउटलुक है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने कल की कमजोरी को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि आज शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से संकेत थे बेहतर। अमेरिकी बाजारों में डाउ ने 250 अंकों की छलांग लगाई। उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहा प्रदर्शन, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार सुस्त खुले, एकदम कल ही के लेवल के आसपास। उसके बाद छोटी सी रेंज में दिन भर ट्रेड करते दिखे और दिन के दौरान फिर धीमे धीमे फिसलते हुए नजर आए। हालांकि आज निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर था और उसकी वजह थी कि बैंक निफ्टी ज़्यादा हल्का हो चुका था वायदा कारोबार की पोजीशंस के लिहाज से। कल वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद तो बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास वक्त बिताते हुए नजर आया और क्लोजिंग भी लगभग वहीं पर हुई 6 अंकों के नुकसान के साथ। वहीं निफ्टी 71 अंक नीचे बंद हुआ। आज कोई साइजेबल बड़ी रिकवरी आज बाजार में दिखी नहीं। सुबह के सत्र में एक बार जरूर बाजार ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। कल के सेशन के एफआईज के आंकड़े थोड़े से ठंडे थे। आज कोटक की बड़ी ब्लॉक डील भी हुई। इन सब के चलते आज बाजार पूरे दिन भर थोड़ी सुस्ती और हल्की कमजोरी के माहौल में रहे। अमेरिकी बाजारों के अलावा अमेरिका के फ्यूचर्स और एशिया और यूरोप के बाजारों से भी कोई खास आज सपोर्ट मिलता दिखा नहीं। इस वजह से बाजार हफ्ते के आखिरी दिन 18,600 से थोड़ा सा नीचे बंद होते हुए नजर आए और बैंक निफ्टी पर 44,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के बेहद करीब। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो करेक्शन की शुरुआत बाजार ने कल दिन के दौरान से शुरू की थी वो आज भी आगे बढ़ता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। तो मजबूत हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते का सेकंड हाफ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर। और आइए अब संदीप जैन हमारे आज के एक्सपर्ट, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और लगातार दूसरे दिन हमने देखा बाजार पर दबाव और बाजार में गिरावट। अब नेक्स्ट वीक कैसे ट्रिगर्स आपको बाजार के लिए लग रहे हैं और कैसे लेवल्स? देखिए, बाजार बढ़िया ही लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या जो करेक्शन है ये थोड़ा हेल्दियर साइड में है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत गजब के
मूव दिया और पिछले कई दिनों से आप देखिए कंटिन्यूअसली पैसा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि करेक्शन आए और लाजमी था कि इतने दिनों बाद कोई ना कोई करेक्शन आएगा, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी है। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप भी टूटे हैं और कैश मार्केट में भी कहीं ना कहीं एफआईआईज और डीआईआईज में कभी कभार जो बाइंग सेलिंग की रहती है तो आंकड़े बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं आए, कल भी नहीं आए थे और आज भी मैं ये बोलूंगा कि मिक्स्ड ही है। सो ओवरऑल आई फील कि एक तो मॉनसून डिलेड होने से भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है, कुछ खरीफ के जो फसल है उनकी एमएसपी बढ़ी है तो उससे जनरली तो फायदा होता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा आती है, बट ओवरऑल थोड़ा बहुत एफएमसीजी स्टॉक्स पे प्रेशर पड़ा जिनके रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस एक तरीके से बढ़ रही है, सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया कर रही हैं क्योंकि मॉनसून थोड़ा डिलेड होता है तो उनकी डिमांड और बढ़ती रहती है। तो मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो बना रहेगा। मार्केट्स में रिजल्ट्स क्योंकि अच्छे आए हैं, ग्लोबल क्यूज यानी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थे और मार्केट्स भी कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए कि जो सेकेंड लाइफ टाइम हाइस थे 18,600 650 700 की रेंज में जाके वहां से करेक्शन आया है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कैसे रहता है, बट मेरे हिसाब से मार्केट्स 18,400 375 450 से 375 का रेंज है जहां पे सपोर्ट एक बार लेना चाहिए एंड बाइंग बिल्कुल बनती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए और कैश मार्केट के स्टॉक्स स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में बढ़िया रुझान लग रहा है मेरे को। बिल्कुल, ये रही बाजार पर आए संदीप जी की। और आइए आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं आपसे संदीप जी। पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? पोजिशनल ट्रेड के लिए जो मैं लाया हूं आज वो है विनाइल केमिकल्स। इनफैक्ट एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन पिडिलाइट ग्रुप की कंपनी है और 463 के लगभग बंद हुआ है, 490 510 का टारगेट लगाए और 450 का स्टॉप लॉस। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड विनाइल केमिकल में रखने की सलाह संदीप जी दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक अब आपसे जानते हैं, तो कौन सा स्टॉक आज आप लेकर आए हैं लंबी अवधि के लिए? बिल्कुल, एक मेरा ओल्ड फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट बोल लीजिए, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। गजब की कंपनी, 16,500 करोड़ की कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील सीमलेस और इन वेल्डेड पाइप्स बनाने की, और निकेल एलॉय पाइप्स बनाती है, टाइटेनियम वेल्डेड पाइप्स बनाती है और डोमिनेंट प्लेयर है कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप्स में भी। तो इस तरीके का इनका एक अच्छा खासा प्रोफाइल है और सबसे बढ़िया बात है एक्सपोर्ट्स में भी प्रेजेंस है, करीब 35 कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग होने ही है लाजमी। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया, 1983 से कंपनी कार्यरत है और पिछले 3-4 डिकेड में जिस तरीके के इन्होंने पाइप के जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वेरिएंट्स बनाए हैं, उनका जबरदस्त यूसेज है ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी में, पेट्रोकेम में, डेयरी में, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये सारे इंडस्ट्रीज में। तो जहां पे भी अब इंडिया में कैपेक्स आ रहा है या सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश है तो सर्टेनली इस कंपनी को भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है। मैं रेटिंग्स देख रहा था, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स, और कंपनी के कॉन कॉल को भी देखा था तो कंपनी की इनफैक्ट कैपेक्स कंपनी ने अभी दिसंबर में कंप्लीट किया और उसका भी बेनिफिट मिलना है। कुछ इन्होंने लैंड एक्विजिशन किया है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, दूसरी फैक्ट्रीज खड़ी करने के लिए। ऑर्डर बुक पोजीशन जो मैंने बता रहा था तो 2600 करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है एज ऑन April 1st। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आऊं तो 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर रही है 21%, 20%, और प्रॉफिट की कैगर 18-19% के लगभग। और नेग्लिजिबल डेट्स बोलूंगा मैं, सिर्फ 237 करोड़ के डेट्स है, बट उसके सामने बहुत बड़ा इनका मार्केट कैप है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हैं 193 करोड़ और पिछले मार्च में 112 करोड़। तो यानी कि 512 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स है और कंपनी 4000 करोड़ के ऊपर पहली बार टर्नओवर क्लॉक की है। एंड ये सारे तो फंडामेंटल्स हो गए और रिजल्ट्स हो गए। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग भी है। और कंपनी में देखिए एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा भरोसा है, पूरा मतलब बहुत ज्यादा भरोसा बोलूंगा, क्योंकि एफआईआईज में भी क्वालिटी एफआईआईज देखने पड़ते हैं। तो वहां पे भी नालंदा इंडिया फंड ने 2 अपने फंड्स के तहत 12.5 पौने 13% के लगभग होल्ड करते हैं, डीआईआईज करीब 16.5% के लगभग। तो पब्लिक में बहुत कम शेयर होल्डिंग है और मेरे हिसाब से उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर होल्डिंग है 3.25% और पब्लिक में सिर्फ 6-7% के लगभग माल है। तो इसलिए जब भी स्टॉक चलता है तो अच्छी मूव देगा और लाइफ टाइम हाइज के आसपास ये स्टॉक है। 2528
का भाव इसने दिखाया था, उसके सामने मैं जो टारगेट दे रहा हूं अब, और अभी 2357 पे बंद हुआ है। 2710 2750 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे 2710 2750 के टारगेट के लिए। रत्नामणि मेटल लॉन्ग टर्म खरीदारी की पसंद हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हमारे साथ है मध्य प्रदेश से सीमा जैन। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी, मैंने इन्फोसिस लिया था, 1610 के रेट पे लिया था, 20 शेयर लिए थे। तो जब से लिया है तब से लगातार लॉस में ही जा रहा है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि इसको होल्ड करूँ कि मतलब एग्जिट कर दूँ। काफी ऊंची खरीदारी इनकी संदीप जी, 1610 बता रही है ये इन्फोसिस में। फिलहाल अभी क्या करना है इन्हें करना चाहिए अभी? नहीं, होल्ड ही करें। देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कंपनियां ऐसी है जहां पे डरना नहीं चाहिए। जस्ट दैट कि आईटी स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, यूएस के इश्यूज है, वर्ल्ड ओवर जो इश्यूज हैं उनकी वजह से ये स्टॉक्स अच्छा नहीं करते हैं। बट इन्फोसिस पे पूरा भरोसा है, रिजल्ट के बाद अच्छा खासा करेक्ट किया। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कंपनियां बाईबैक लेके आती है और ऊपर के लेवल से बाईबैक करती है, जहां पे बहुत बड़ा अमाउंट ये लोग बाईबैक के लिए रखते हैं। पिछली बार हालांकि इन्फोसिस ने ओपन मार्केट बाईबैक किया था, टेंडर में बहुत बढ़िया रहता है टेंडर रूट से। तो विप्रो टेंडर रूट से जैसे लाई है वैसे इन्फोसिस भी लाएगी आने वाले दिनों में, और अच्छा खासा ऊपर 1750 के लेवल से बाईबैक की हुई है कंपनी। रिजल्ट्स बढ़िया, एक्सीलेंट मैनेजमेंट, मुझे कहीं कोई इश्यू नहीं लगता है। बल्कि 1200 सवा 1200 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां पे कंपनी ने स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया था, वहां से चला 1350 तक, फिर करेक्ट हुआ है। तो आई थिंक एवरेजिंग कैन बी वन स्ट्रैटेजी। जनरली मैं एवरेजिंग के लिए राय नहीं देता, बट इन्फोसिस जैसी कंपनियों में और ऐसी क्वालिटी कंपनियां जब नीचे मिलती है और मार्केट्स लाइफ टाइम हाइज पे है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनियां भी पार्टिसिपेट करेगी तेजी में। तो इन्फोसिस और टीसीएस, ये हो सकता है कि इनको एवरेजिंग करना तो टीसीएस के साथ एवरेजिंग कर ले, दोनों सिमिलर मूव्स देते हैं। जब भी माहौल ठीक होगा तो दोनों को फायदा मिलेगा। तो और या फिर विप्रो के बाईबैक से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि विप्रो का एक बाईबैक के लिए विप्रो में भी ये पार्टिसिपेट करे, वहां पे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो एक आईटी का एक अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके, तो ये आपके स्टॉक पर आए रही संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं राजस्थान गंगानगर से प्रवीण बिश्नोई जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर, LIC हाउसिंग फाइनेंस ले रखा है मैंने। क्वांटिटी और भाव बताइए। मैंने अभी इसे 380 पे लिया है। 380 पर, और कब तक रखने का आपका इरादा है? मेरा स्विंग ट्रेड का ही था, पर ये आज तो फिर डाउन आ गया, तो हाँ 300 लोड ले रखे हैं मैंने। बिल्कुल। LIC हाउसिंग फाइनेंस सर? देखिए, होल्ड करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है। इनफैक्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो भी ठीक ठाक बढ़िया ही थे, और मुझे ये सेक्टर बढ़िया लगता है। और अगर कहीं भी रेट्स नीचे आते हैं तो इनको भी फायदा मिलेगा। हाउसिंग को लेकर वैसे ही बहुत सरकार की भी पॉलिसीज बहुत एग्रेसिव रहती है, इंफ्रा के ऊपर पुश है, और प्लस ओवरऑल मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग जिस तरीके से वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है अपने बुक वैल्यू से नीचे, अच्छे खासे सस्ते पी मल्टीपल पे, तो जनरली तो देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स देखा जाता है NBFCs और फाइनेंस कंपनीज में और बैंक्स में, तो ये अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। हालांकि करेक्शन अच्छा खासा किया है, बट ऐसा मेरा मानना है कि 320 से लेकर 340 का रेंज है जहां पे ये सपोर्ट ले लेगा। घबराए नहीं, होल्ड करके रखें, मौका आएगा तो एक साथ बड़ा मूव देने के लिए स्टॉक जाना जाता है, क्योंकि इसके मूव्स भी बहुत फास्ट होते हैं। सो ओवरऑल जो एनुअलाइज रिजल्ट्स थे वो बेस्ट एवर एनुअलाइज रिजल्ट्स थे, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स कंपनी ने क्लॉक किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके रखें, आने वाले दिनों में इनके भाव दिख जाएंगे। जी, अगले कॉलर से बात करें, पालघर से विजय सावे हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम, मेरे पास गोदावरी पावर के 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 307। नजरिया वैसे 1 साल का है, तो क्या किया जाए? अभी वैसे भी मैं थोड़ा प्रॉफिट में हूँ उसमें। बिल्कुल 378 के आसपास अभी गोदावरी पावर है। मुनाफा तो है इन्हें संदीप जी, साल भर का नजरिया रखें तो कैसा रहेगा? ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफी हमारे पैनल में
पैनलिस्ट ने रेकमेंड किया हुआ, हालांकि मेरे से कभी रिकमेंड नहीं किया गया, बट ये स्टॉक अच्छा किया, मैं ही गलत पड़ा हूं वेरी फ्रेंकली, बट ये भी प्रॉफिट में है और अच्छा खासा स्टॉक कंसोलिडेट किया है, अपने अच्छे खासे एवरेजेस के ऊपर है। कंपनी का बेस्ट पार्ट, जो पहले मुझे प्रॉब्लम लगती थी वो डेट्स थी, डेट्स को रिड्यूस करके ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े हल्के जरूर थे, बट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में जिस तरीके का रिजल्ट्स इन्होंने दिया पिछले साल के मुकाबले ये साल थोड़ा हल्का जरूर है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, क्योंकि लेवल्स अच्छे हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। होल्ड करें गोदावरी पावर पर, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की ओर से। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। और सोमवार के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो अमेरिका से संकेत थोड़े कमजोरी के ऐसे आशंका दिख रही थी भारतीय बाजारों को बंद होने के वक्त, क्योंकि 60-70 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स से एकदम सपाट। अब आइए देखते हैं किस तरह के संकेत वहाँ मिलेंगे, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अपने आंकड़े जो अहम होंगे वो ये कि आज के सेशन में वाकई में एफआईज और लोकल फंड्स का एक्शन किस तरह का होता है, वो बाजार का मूड माहौल तय करेगा। तो शुरुआत हम ग्लोबल संकेतों पर करके फिर उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो 18,465, 18,535 ये 70 अंकों की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 18,640 से लेकर 18,690 की रेंज है 50 अंकों की, वो आपके लिए होगी हल्की फुल्की रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,675, 43,825 ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है, और सोमवार को अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी मिलेगा तो वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और ख़रीदारी आप आते हुए देखेंगे। ऊपरी स्तरों पर 44,300 से लेकर 44,500 की रेंज ऐसी है जिसके पार निकल कर टिकना बैंक निफ्टी के लिए हो रहा है मुश्किल, और उस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आने की आशंका है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने 2 दिन करेक्शन दिखाया है, अगर सोमवार को गैप से नीचे खुलते हुए दिखे तो वहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो बाजार को अब नए और बड़े ट्रिगर की तलाश है, उम्मीद करते हैं कि उसके बाद फेड की पॉलिसी के बाद बाजार अपना एक नया डायरेक्शन तय करके आगे बढ़े। उससे पहले सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार रहने की उम्मीद आप अगले हफ्ते कर सकते हैं। और सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए इस वक्त हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के बाजार में कहाँ मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में 2 दिनों से ऊपर के लेवल पे बिकवाली आ रही है। हालांकि मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, बट एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने तोड़ा है, इसके लिए बाजार में थोड़ा सा मिक्स बायस रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव बैंकिंग, कुछ टायर स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा बिगड़ा है, तो यहाँ पे मैं पहला ट्रेड अपोलो टायर पे रहेगा, जहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम है, ब्रेकआउट हुआ है। 400 की कॉल पे फोकस करेंगे, 10 रुपए के आसपास इसको ले, लगभग 6 रुपए के आसपास का सपोर्ट रहेगा। 17 से 18 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। वही वोल्टास में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है और नीचे में लगभग 760, 755 के टारगेट बन सकते हैं। तो इसके लिए वोल्टास का 780 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 19 रुपए के आसपास बंद हुआ है, इसको लगभग 16-17 के आसपास में ले, 60 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 28 से 30 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और संदीप जी, आपकी तरफ से सोमवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, स्टॉक लाया हूं, फार्मा स्टॉक, और आज मैं सिर्फ एफएनओ पिक ही लाया हूं, बट है बाई कॉल, क्योंकि मार्केट्स 2 दिन से करेक्ट हो रहे, तो कैश मार्केट का जो मैं पिछले 2-3 हफ्तों से जो मेरा सिलसिला चल रहा था उस पर आज ब्रेक लगा है। बट सिप्ला लिमिटेड एफएनओ पिक के तौर पे लाया हूं। 969 पे स्टॉक बंद हुआ है, 980-85 का टारगेट लगा है, 963 का स्टॉप लॉस। सिप्ला में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। संदीप जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।